So hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is all about how to get admission in KCCI. So मैंने आप लोगों के लिए पूरे नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर कर रखे हैं, तो मैं आपको प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी. अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मैं अपना इंस्टाग्राम भी यहीं कहीं ऐड कर दूँगी, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लगाएंगे मेरा चश्मा, क्योंकि मुझे चश्मे के बिना कुछ दिखेगा नहीं. सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, बेसिकली क्या करना होता है. इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी है कि इनका एडमिशन 22 से स्टार्ट है बिगिनर 1 बैच के लिए. सो बिगिनर 1 बैच में वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्हें हांगुल नहीं आता, अभी रीडिंग नहीं आती. जिन्हें आता भी है वो भी ले सकते हैं, बिकॉज इनका जो फर्स्ट बैच होता है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर हांगुल आता, आपको रीडिंग आती है और आपको लाइक एवरीथिंग आपको सब आता है तो आप नहीं लोगे. इनका बेसिकली ये है कि ये फर्स्ट जो इनका बैच होता है इसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इनका फर्स्ट जो बैच है उसमें आपको फीस देनी पड़ेगी. नेक्स्ट बैच से आपको बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा देंगे, बट उसके लिए आपको अपने मार्क्स वगैरह सब पे फोकस करना पड़ेगा. तो फर्स्ट बैच के तो आपको फीस देनी ही देनी है. अब इसमें करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने मांगने होते हैं वो है आधार कार्ड, आपका 12th की मार्कशीट, आपका फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर. इन सब का इन्होंने अपना जो इंस्टाग्राम पे डाला उसमें इन्होंने अपलोड कर ही रखा है कि कितना KB में इनको चाहिए और ये सब. तो ये आप ना पहले ही कन्वर्ट करके रखना, अपने PDF बना के रखना इन सब चीज़ों के. और मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने इन्हें जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैंने बेसिकली सिर्फ फ़ोन में सेव कर लिया था, बट मुझे करना क्या था कि मुझे इन डॉक्यूमेंट्स को अपने ड्राइव में सेव करके रखना था. तो मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि लास्ट मोमेंट पे जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी, तो मैंने अपना जब फॉर्म फिल करना शुरू किया, तो जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स डालने लगी तो इसने डायरेक्टली ड्राइव ओपन कर दी. सो आई वाज लाइक कैसे करूँ. तो उस टाइम बहुत हौच हुआ, लेकिन फिर भी मेरा एडमिशन हो गया. सो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ड्राइव में सेव करने हैं. जितना KB इन्होंने बोला उसमें कन्वर्ट करके रखना है, पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने करके रखने हैं. दैन जो इन्होंने अपना डे बताया 22 को 9:30 बजे इनका फॉर्म ओपन होगा. तो इनका फॉर्म बेसिकली आधे घंटे के अंदर भर जाता है, आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है इनका फॉर्म भरने में. जब से ये K-pop ये सब ज़्यादा चलने लगा है तो उससे भी कम टाइम लगता है. सो करना क्या है कि 9:30 बजे से पहले बैठ जाना है. इनका पेज रिफ़्रेश करते रहो, जो इनका गूगल फॉर्म है रिफ़्रेश जैसे ही होता है ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करो. ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन, नाम ही गलत फिल कर दिया, ऐसा नहीं करना है. प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. एंड जब वो इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएंगी तो उसमें आपको लिखाएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन सबमिटेड. सो सब हो गया, एडमिशन प्रोसेस प्रॉपर हो गया. डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ये याद रखना कि ड्राइव में डाल के रखना, ड्राइव में ही होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स. अगर फ़ोन में होंगे तो उस टाइम उन्हें मतलब जब आप वो फॉर्म ओपन करते हो ना, तो उसमें जब आपको डॉक्यूमेंट ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो वो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो बेसिकली ड्राइव ही खोलता है, और कोई ऑप्शन नहीं खुलता कि आप वहाँ से अपने जाके फाइल मैनेजर में आपने डॉक्यूमेंट सेव किए तो आप वहाँ से अपलोड करोगे. नहीं, तो आपको अपने ड्राइव में डॉक्यूमेंट सेव करके रखने, क्योंकि ड्राइव में होता है ना तो एकदम सामने होता है, तो आप फटाफट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे. सो एडमिशन का फॉर्म फिल हो गया, आपका लिखा गया कि रिस्पॉन्स हैज़ बिन सबमिटेड. उसके 2 से 3 दिन बेसिकली लगते हैं इनके. आपको रिप्लाई आ जाएगा कि कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. एंड आपको वो फ़ी पेमेंट का सारा इन्फो दे देंगे कि इस बैंक में आपको फ़ी पेमेंट करना है. एंड लाइक IFSC कोड एंड ऑल सब ब्रांच कोड सब प्रोवाइड करेंगे. और इनकी पेमेंट होती है NEFT से. अब NEFT क्या है, बेसिकली NEFT नेट बैंकिंग है, जो आप बैंक जाके भी करा सकते हो और घर पे भी कर सकते हो. घर पे कैसे होती है कि लाइक जो बैंकिंग ऐप होती है ना, जैसे SBI की ऑनलाइन बैंकिंग ऐप हो गई या फिर PNB की ऑनलाइन बैंकिंग ऐप हो गई, इनमें ऑप्शन होता है NEFT. आप सर्च करोगे तो आ जाएगा. तो इनमें जो NEFT का ऑप्शन होता है, इसके थ्रू भी आप NEFT कर सकते हो. अगर आपको नहीं है, आपके घर में ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, तो बैंक जाओगे, बैंक वाले आपको कम से कम 1-2 घंटे लगते हैं और NEFT हो जाती है. और आपको एक स्लिप देंगे, वो स्लिप लेके आना, क्योंकि उसका आपको प्रूफ सबमिट करना होता है. और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हो उसमें. सो NEFT हो गई, आपका प्रॉपर NEFT हो गया. एंड देन उनका उसके कुछ टाइम बाद मेल आता है कि आपका
एडमिशन हो गया है, कंफर्म हो गया, आपका इतने से क्लास है, आपको रूम अलॉट करेंगे कि आपका इस रूम में आपकी क्लासेस होंगी, बुक्स का आपको उसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर नहीं मिलती है तो आप फर्स्ट डे जब जाओगे तो आपको तभी उसमें बता देंगे कि बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी कि क्लास में मिलेंगी, वो डिपेंड करता है। जैसे मेरा जब एडमिशन हुआ था, जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने अपनी पेमेंट कर दी थी, बट इनका कुछ टाइम बाद मेरे को मेल आया तो कि आपकी जो बुक फ़ी है ना वो हम आपको रिटर्न कर रहे हैं, और आपको जो बुक फ़ी है वो हमें पर्सनली देनी है आके लाइब्रेरी में। सो ऐसा भी होता है, तो आप अपनी मेल ऐसा मत करना कि एडमिशन तो कंफर्म हो गया, अब हम अपनी मेल नहीं चेक करेंगे। मेल आपको रेगुलरली रोज़ सुबह और शाम, सुबह जाग के और शाम को सोने से पहले अपनी मेल ज़रूर चेक करना, क्योंकि कभी भी कोई चेंज हो जाता है ना तो बहुत इशू पड़ जाता है। और अपना स्पैम फ़ोल्डर हमेशा चेक करना, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि काफ़ी बच्चों को जो मेल है वो आई तो थी, बट वो स्पैम फ़ोल्डर में थी, तो किसी ने नोटिस नहीं किया इतना ज़्यादा। तो ऐसा भी होता है, तो अपना स्पैम फ़ोल्डर हमेशा चेक करना। और NEFT हो जाएगी, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मेल दे देंगे, आपको बता देंगे फर्स्ट डे क्या होना है, एंड सब आपको पता चल जाएगा फर्स्ट डे जब आप जाओगे। तो पहली बात जाने की, जाना कहाँ से है, वहाँ पे मेरे को नहीं पता था कि नियर बाय मूलचंद भी पड़ता है, बिकॉज मैंने जब ऑनलाइन सर्च करा था ना तो क्या एड्रेस आ रहा था, लाजपत, तो मैं लाजपत से गई। सो लाजपत से जब आप जाओगे तो वहाँ से रिक्शे वाला आपसे 50 रुपये लेगा, और अगर आप मूलचंद से जाओगे तो वहाँ से रिक्शे वाला आपसे 20 रुपये लेगा। तो मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे, तो बट मुझे अब आपको बताना है तो मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ कि लाजपत और मूलचंद का डिस्टेंस दोनों का सेम ही है, बट लाजपत से थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा इसलिए हैं क्योंकि वो रोड की ना दूसरी साइड है, एंड मूलचंद से वो उसी साइड है जिस साइड KCC है, तो इसलिए चार्जेस कम है। तो मैंने आपको बता दिया कि 2 मेट्रो स्टेशन नियर बाय है, लाजपत भी है, मूलचंद भी है, तो जिधर से आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से जा सकते हो। सो नेक्स्ट, अब आपका एडमिशन हो गया, आप KCCI जाने लग गए, आपको आपके एडमिशन के 1 और 2 वीक बाद ही आपको मेंबरशिप कार्ड दे देंगे। मेंबरशिप कार्ड में पीछे लिखा होता है कि क्या क्या आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लाइक आप लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो, लाइब्रेरी में प्रिंटर जो है उसका एक्सेस कर सकते हो, सब लिखा होता है, आप पढ़ लेना जब आपको मिल जाए। सो नेक्स्ट है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ये आपको ओरिएंटेशन समझाएंगे कि क्या इधर आपको क्या पालन करना है, क्या नहीं पालन करना है। वैसे सुनता कौन है, बट आपको सुनना है। तो ये आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, आपका एग्ज़ाम कब होगा, और कि आपको कौन से उसमें कितने मार्क्स लाने हैं। मतलब अब तो इनका चेंज हो गया है कि ऐसा है कि आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब में 60% लाना होता है। सो पहले इनका था कि प्रॉपर ऑल सबको जोड़ के आपको 60% लाना, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया, तो सब में आपको पर उसमें 60% लाना होता है, तो ये चेंज हुआ है इनका। और लाइक आपको प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेशन के टाइम पे प्रॉपर प्रोवाइड करा देंगे, तो ओरिएंटेशन ध्यान से देखना। और इनका PDF भी आ जाता है, ओरिएंटेशन का मेल आ जाएगा आपको, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्कॉलरशिप, कि स्कॉलरशिप कैसे क्या है स्कॉलरशिप का। तो स्कॉलरशिप ना इनकी पर क्लास लाइक 10 कैसे समझाऊँ, लाइक इनका जो बिगिनर लेवल है उसके 2 क्लासेस होते हैं। लाइक हमारी क्लास हुई थी 102 क्लास में, और अनदर क्लास थी 101 क्लास में, तो लाइक 2 क्लासेस थी इनकी बिगिनर 1 लेवल की। तो जो 101 क्लास थी उसमें 4 स्कॉलरशिप थी, और जो हमारी क्लास थी उसमें भी 4 स्कॉलरशिप थी। तो 2 बच्चों को 100% की स्कॉलरशिप मिलती है, और 2 बच्चों को 70% की स्कॉलरशिप मिलती है। वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसको 100 की, और उसके नीचे वाले को भी 100 की, एंड लास्ट के 2 जो बच्चे होंगे उनको 70 की। बट अगर आपकी लाइक मान लो मार्क्स अच्छे हैं और आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अटेंडेंस का प्रॉपर ध्यान रखना, कि इन्होंने बोला है कि 70% अटेंडेंस मस्ट है एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऐसा मत सोचना कि 70% ही ज़रूरी है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको प्रॉपर अपनी 100% मतलब 100% आपको अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और स्कॉलरशिप का नेक्स्ट मैं बना दूँगी एक और व्लॉग, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे बता देना कमेंट सेक्शन में, और मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूँगी, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। तो हो गया, आपका एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप के बारे में पता चल गया, कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, लेट मी थिंक, और अगर कुछ रह गया ओके। सो काफ़ी बच्चों को इशू रहता है लेवल और टॉपिक का, तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ। इनके जो लेवल होते हैं लाइक बिगिनर 1, बिगिनर 2, इंटरमीडिएट,
आई एम नॉट श्योर कि इंटरमीडिएट 2 होता है नहीं होता, लेकिन मे बी इंटरमीडिएट ही होता है, देन लोअर एडवांस, देन हायर एडवांस होता है इनका। सो ये इनके लेवल होते हैं। और टॉपिक का जो लोगों को इशू रहता है कि मैंने अगर 1 और 2 टॉपिक दिया हुआ है तो मैं कौन से लेवल में एडमिशन लूँ। तो अगर आपने 1 और 2 टॉपिक दे रखा है, टॉपिक 1 और 2 दे, दोनों में आप पास हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लो। एंड अगर आपने अब आगे का टॉपिक दिया है तो फिर आपको ज़रूरत ही क्या है। तो अगर आपके पास 1 और 2 टॉपिक आपने दे रखा, पास्ट हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो आप उसमें लो। एंड इतना कुछ नहीं है, इनकी टॉपिक क्लासेस भी चल रही हैं अभी रिसेंटली, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया है बिकॉज ऑफ माई कॉलेज इशू। एंड बस यही है। और अगर आपका एडमिशन हो जाए तो मुझसे ज़रूर मिलने आना, और बस मुझसे मिलने आना, लेकिन ओके, बाय। So guys, at last, I think you can fill your form and you can successfully get admission in KCC. I believe in yourself. सब हो जाएगा। अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना, बिल्कुल नर्वस मत होना, ऐसे घबराहट में उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन फिल मत करना। और अपनी जो भी तुम डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, उन पे नाम लिख लेना कि ये आधार कार्ड है, ये 12th की मार्कशीट, ऐसे करके लिख लेना ताकि लास्ट टाइम पे इशू ना हो। एंड डॉक्यूमेंट सब प्रिपेयर करके रखना अच्छे से, सब कुछ, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, एडमिशन आराम से हो जाएगा। आई थिंक